नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। आज की जो गुड न्यूज़ है लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित है। आज आयोग ने यूपीएससी ने क्या किया है, लेखपाल भर्ती की जो मुख्य परीक्षा होनी थी, लिखित परीक्षा जो होनी है, उसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। और इसमें क्या कुछ डिटेल में दिया है उस पर आइए हम चर्चा करते हैं एक एक करके। पहले जैसे इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे कब से होंगे, 7 जनवरी से प्रारंभ होंगे इसके फॉर्म भरे जाने। और इसकी जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो दोस्तों है वह 28 जनवरी तय की गई है। हो सकता है इसकी तिथि बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी के लिए यही लास्ट समझे आप लोग। और इसमें जो मॉडिफिकेशन संशोधन को लेकर के, ठीक है, मॉडिफिकेशन अर्थात फॉर्म में यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, उसको आप सुधारना चाहते हैं तो वह आप 4 फरवरी तक सही कर सकते हैं, 4 फरवरी तक। तो ये हो गई फॉर्म भरने संबंधित जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसको लेकर के है। अब जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें कौन लोग योग्य होंगे कौन नहीं होंगे उसको लेकर के मैं अभी बात कर लेता हूँ। योग्यता इसके लिए क्या क्या है, एकेडमिक जो योग्यता होनी चाहिए उस वो आपके 12th इक्विवेलेंट होनी चाहिए या इसके समकक्ष होनी चाहिए, या इसके समकक्ष होनी चाहिए दोस्तों। ये तो हो गई आपकी एकेडमिक। साथ साथ में वही कैंडिडेट लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने प्रारंभिक आहार्यता परीक्षा दी थी। अब इसके लिए कोई क्राइटेरिया अभी सेट नहीं की गई है, तो ये मान के चले जितने लोगों ने लगभग 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो 21 लाख में जितने कैंडिडेट अभ्यर्थी शामिल होंगे उन सभी को लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा आयोग की तरफ से। तो यह हो गई। उसके बाद CCC क्या अनिवार्य है या नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुई है इसमें तो अभी तक कोई ऐसी एज, ठीक है, किसी ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो अभी ना ही मान के चले, अर्थात CCC अनिवार्य नहीं है। तो ये तो हो गई योग्यता के बाद परीक्षा कार्यक्रम जो है, ठीक है, कैसा होगा, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, उसको लेकर यदि मैं चर्चा करूँ आप लोगों से, तो हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए 25 मार्क्स होंगे। कितने होंगे? 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी, उनकी संख्या भी 25 होगी और इसके लिए भी 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मैथ, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, और इसमें भी 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद ग्राम विकास और ग्राम समाज, ठीक है, ग्राम विकास और ग्राम समाज से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें राजस्व अधिकारी से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, जो नीतियाँ होती हैं, जो कानून होते हैं, ठीक है, जो व्यवस्था होती है उससे संबंधित सवाल आते हैं, योजनाओं से संबंधित सवाल आते हैं, तो उन पर उनसे संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ओवरऑल टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अर्थात जो मेरिट बनेगी 100 क्वेश्चन की बनेगी। इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितना? 2 घंटे का, 2 आवर्स का होगा। अर्थात ये जो टाइम होगा 120 मिनट। एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय दिया जाएगा। यदि मैथ को छोड़ करके देखा जाए तो आप, ठीक है, उसमें जो समय लगेगा उसी में समय लगेगा। बाकी आपके जो तीनों सेगमेंट हैं, कम से कम ये मान के चलिए आप 30 से 35 मिनट में तीनों सेगमेंट सॉल्व कर सकते हैं। चौथे सेगमेंट के लिए आप पूरा का पूरा 1.5 घंटे या फिर इससे कम समय, या फिर 1.5 घंटे, या फिर ये मान लीजिए आप 75 मिनट तो कम से कम आप सेव कर ही सकते हैं, ये मान के चलिए आप लोग। अर्थात ये परीक्षा इतनी टफ नहीं है, ठीक है, जितना आप लोग हो सकता है अभी तक दिमाग में रखे हो। तो इसकी बस स्ट्रैटेजी यदि अच्छी होगी तो ये परीक्षा, ठीक है, बहुत आसान लगने लगेगी आपको। पदों की संख्या कितनी है? 8085 पद इसमें दिए गए हैं अभी तक। सबसे, ठीक है, अधिक संख्या है जो लेखपाल भर्ती की पिछली बार हुई थी उससे ज़्यादा इस बार है, तो पद कम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये एनफ है, यदि आप सीरियसली तैयारी करेंगे तो इतने में आपका लेखपाल, ठीक है, लेखपाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देर नहीं करें। वेतनमान कितना है? तो वेतनमान यदि देखा जाए तो इसका 5200 से लेकर 20,200 रुपये इसका वेतनमान है। और ग्रेड पे कितना है दोस्तों? ग्रेड पे 2000 है, ठीक है। कितना है? 2000 है। लेकिन अब क्योंकि एक राजस्व अधिकारी होता है, आपको एक अधिकारी के रूप में, ठीक है, किसी ग्राम पंचायत, किसी ग्राम सभा में आपको तैनात किया जाएगा। तो अधिकारी का पद
वेतन से नहीं आंका जाता है, उसके पद से आंका जाता है। तो ये जो लेखपाल है पद होता है अपने आप में बहुत सम्मानित पद होता है। तो इसके सैलरी में मत देखिएगा, क्योंकि सैलरी भले यहाँ पे आपको देखने में कम लगी हुई लेकिन कम नहीं मिलती है। परीक्षा की तिथि को लेकर के बात करें, अभी इसको आयोग ने सस्पेंस बना रखा है, क्योंकि चुनाव को मद्देनजर यदि रख के मैं बात करूँ तो जनवरी में तो पूरा फॉर्म ही भरा जाएगा, ठीक है। फरवरी से संभावना है कि इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फरवरी से यदि इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो फरवरी मार्च के बीच तक इलेक्शन जाके कंप्लीट होगा। तो इट मीन्स इन तीनों महीनों में, अर्थात ये इसको तो छोड़ ही दीजिए, जनवरी में फॉर्म ही भरेंगे, फरवरी में फॉर्म कंप्लीट होगा आपका जाकर के ओवरऑल एम समझ, ठीक है, इलेक्शन होगा। अब मार्च में इलेक्शन जाके कंप्लीट होगा, फिर काउंटिंग वगैरह हुई, सरकार बनेगा, फिर मोटा माटी आप अप्रैल ले लीजिए। तो संभवतः अप्रैल मान के चलिए पेपर होगा, नहीं होगा तो अप्रैल के बाद मई या तो जून में जाकर के ये परीक्षा हो सकती है, ठीक है। परीक्षा पॉसिबल हो सकती है। अभी यदि आयोग कराना भी चाहेगा तो मुझे नहीं लगता इतना आसान है आयोग के लिए, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि चुनाव का जो कार्यक्रम होता है उसमें जितने अधिकारी होते हैं लगभग सबकी ड्यूटी लगी होती है। तो ऐसे में सरकार, ठीक है, चुनाव आयोग और सरकार दोनों के पास समय नहीं होगा कि क्योंकि ये यदि 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, 21 में 18 लाख लोग यदि फिर से लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे तो चुनौतीपूर्ण रहेगी परीक्षा कराने के लिए। तो आप लोग सभी परिस्थितियों को यदि देखें तो मुझे नहीं लगता है इस परीक्षा इतनी जल्दी होगी। अब परीक्षा जल्दी नहीं होगी तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, विधिवत तरीके से कर सकते हैं। आराम से कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, किताबें ले लीजिए और उसकी अच्छी से तैयारी करके ये जो आपको पद दिए गए हैं इन पद में अपना आप सिलेक्शन श्योर कर लीजिए। इसके लिए आप दिशा इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैं बैचेस के लेकर के बात कर भी रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच चलते हैं, तीनों मीटिंग हमारे यहाँ बैच स्टार्ट होंगे इसके, ठीक है। ऑफलाइन जो बैच होंगे दिशा इंस्टीट्यूट में, इसके तीनों मीटिंग सुबह 8 से 11, 11 से 2 PM, 11 से 2 PM और शाम को 4 से 7 बजे। जो नौकरी पेशा वाले लोग होंगे उनके लिए शाम का बैच सबसे अच्छा रहेगा। सुबह उन लोगों के लिए बैच ये है जिनको, ठीक है, टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए और सुबह के समय को यूटिलाइज भी करना है तो सबसे अच्छा मॉर्निंग का बैच होता है। और ये अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि जो मॉर्निंग के बैचेस होते हैं उससे जो सिलेक्शन रेट होते हैं दोपहर के बैचेस और इवनिंग के बैच की तुलना में बेहतर होता है। क्योंकि यदि आप मॉर्निंग में सुबह उठ करके आप क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद यदि बचे हुए समय को आप अपनी पढ़ाई में स्पेंड करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। क्योंकि जो लोग दोपहर में या शाम को बैच करते हैं, अब उनके पास चुनौतियां होती हैं, उनके पास समस्या होती है, इसलिए वो दोपहर या शाम के बैच करते हैं। लेकिन ये मान के चलिए जो सुबह ज्वाइन करते हैं तो उनके पास सारा दिन बच जाता है, दोपहर का भी समय होता है, शाम का भी समय होता है। लेकिन ये कह देने भर से सुबह पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो दोपहर को करते हैं या शाम को जो लोग बैच करते हैं तो इसका मतलब वो भी स्ट्रैटेजी बना के ही चलते हैं। सिलेक्शन सभी बैचेस होते हैं ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये रेशियो की यदि मैं बात करूं, ठीक है, ईमानदारी से बात करूं तो सुबह या शाम के बैचेस में जो सिलेक्शन होते ज़्यादा होते हैं। शाम के बैचेस में सीरियस स्टूडेंट होते हैं, नौकरी पेशेस भी लगे होते हैं, उसके बाद भी इनको तैयारी की क्या होती है, जुनून होता है, तो ये जुनून इनको वहाँ तक पहुँचा जाता है। सुबह वाले बैच में यदि जुनून नहीं होता है तो क्या एनर्जी इतनी होती है तो वो आपको सिलेक्शन। दोपहर के बैच में क्योंकि मिड बैच है यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी होगी भी, जुनून होगा भी, दोनों चीज़ें वाले मिलेंगे। तो दोनों का, ठीक है, बैलेंस यदि आपके अंदर अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं लगता है फिर यहाँ से सिलेक्शन रेशियो इतना रहेगा। तो कोशिश करें सुबह की बैच, यदि शाम की बैच मिले तो ज़्यादा बेटर है। यदि आप दूरी से आते हैं, आपके कहीं आपके डिस्टेंस ज़्यादा है तो और सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर के बात करें, जैसे गर्ल्स होती वगैरह, तो दोपहर की बैचेस करें। लेकिन फिर अपने टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करें, ठीक है, अपना टाइम टेबल बना लें जिससे आपकी पढ़ाई, ठीक है, अच्छी से हो जाए। अब ऑफलाइन बैचेस हो गई, ऑनलाइन बैचेस के लिए आपको हमारे दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, हर एक सेक्शन के वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग हमारे दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप यहाँ पे कोई चार्ज नहीं फिलहाल अभी पड़ेगा, जब तक हम लेखपाल परीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में क्या होगा उसको लेकर के हमारी टीम तय करेगी। तो ऑनलाइन जो लोग क्लास करेंगे उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस में तुलना करूँ तो ऑफलाइन बैचेस में जो फीलिंग होती है वो ऑनलाइन बैचेस में नहीं होती। यदि आप हंसना चाहें तो आप मुझे देख के हो सकता ना हंस पाए, हम
को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल एक तरीके से क्लास है। ऑफलाइन क्लास में क्या होती है, थोड़ी हंसी मजाक होती है, थोड़ा सा, ठीक है, एक दूसरे से सवाल जवाब होता है, तो उसकी फीलिंग अलग ही होती है। तो कोशिश करें ऑफलाइन बैच करें, ऑनलाइन बैच भी साथ साथ में करते रहें, लेकिन केवल ऑनलाइन बैच करेंगे उससे सिलेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन ये भी नहीं कि नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप उन सब चीज़ों को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ जो चीज़ें ऑफलाइन बैच से आपको समझ में आती हैं। तो दोनों चीज़ें आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि दिशा इंस्टीट्यूट की एक खासियत ये है कि हमारे यहाँ रेगुलर बैच तो चलते ही चलते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ है वो प्रैक्टिस बैच। ये जो नया सेगमेंट है हम लोगों ने क्या है इजाद किया है। प्रैक्टिस बैच में क्या होता है, लगभग 3 घंटे की क्लास होती है। इसमें जो हम लोग क्या है स्पीड टेस्ट होते हैं, एसटी होती हैं, उनको क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और इनके दिए गए जो चारों ऑप्शन होते हैं ए बी सी एंड डी, उनको भी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं और उनकी पूरी बैकग्राउंड और हिस्ट्री हम समझाते हैं। तो इससे क्या होता है क्वेश्चन का तो आंसर मिलता है, साथ साथ में बचे हुए जो ऑप्शन होते हैं उनकी भी आपको पूरी फीडबैक मिल जाती है। तो यह हमारे यहाँ तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है जो सिलेक्शन रेट बढ़ा देता है। तो यदि आप लोग हमारे यहाँ के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। फीस भी बहुत कम ली जा रही है, मोटा माटी यदि मैं आपको बता दूं तो ये हमारी जो फीस होगी, मंथली फीस जो होगी 1000 से 800 के बीच में होगी, या यूँ कह लें 800 से 1000 के बीच में होगी, और हमारा जो पैकेज होगा वो 4000 रुपये से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ऑफलाइन बेसिस का, ऑनलाइन बेसिस का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लें, लेकिन ये ऑफलाइन बेसिस के लिए नोटिफिकेशन। ये जो 4000 इसलिए रखा है, लगभग हम 4 से 5 महीने का बैच या फिर 4.5 महीने या 5 महीने का पूरा बैच लेकर के चलेंगे, इसलिए तरीका इसमें यह रहेगा कि आपको नोट्स वगैरह एसटी वगैरह सब आपको मुफ्त मिल जाएंगी, ठीक है, सब फ्री में मिलेंगे। प्रैक्टिस बैच वगैरह भी यहाँ से आपको फ्री मिल जाएगा। अब प्रैक्टिस बैच जो हम बनाते हैं एग्जाम की तिथि जब आ जाती है उसके 1 महीने पहले हम बनाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की हैं। यदि हमारे दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करें, एक मोबाइल नंबर मैं आपको बताता हूँ, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर क्या है मैं ऊपर टॉप पर लिख दे रहा हूँ, ये दिशा इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर है 9369558021 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इससे आपको हमारे यहाँ बैचेस की डिटेल मिल जाएगी, और या फिर आप लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ से जो पीडीएफ होंगी किसकी, टेस्ट की, वो भी आपको मिल सकती हैं, पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है, किसकी, टेस्ट सीरीज़ की आपको पीडीएफ भी मिल सकती हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको मिल सकता है, बशर्ते आप इस पर, ठीक है, मैसेज या कॉल करके आप लोग बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अब फिर अन्य किसी वीडियो में मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, थैंक यू।